थिंक सो। और पता नहीं इसके फीचर्स क्या है, क्योंकि मैं इनफैक्ट दीपाली का सुन रही थी तो कोशिश उन्होंने की है। यहाँ पर मुझे याद है जब वो ओला ने अपनी गाड़ी लॉन्च की थी तब वो सबसे महंगी थी और तब उसको लेकर कितनी लोगों ने आलोचना की थी। इस समय वो टॉप सेलिंग है, लेकिन इसके ऊपर दरअसल इसे पेग किया जा रहा है और इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली 2.5 लाख देकर भी वो स्कूटर ही दिख रही है। अब बाइक दिखती है तो बात अलग नहीं, मैं बता रहा हूँ भाई, हमारे टाइम में तो मैं हमारे टाइम की बात बता रहा हूँ। हमारे टाइम में स्कूटर होता था, पापा बोलते थे वीकेंड पर उठते थे, चलो सुबह सुबह उठ के सब्जी लाने के लिए जाते थे या वो आटा पिसवाने के लिए लेके जाते थे, वो जिसमें उसमें एटलीस्ट उतनी जगह हो कि वो रखा जा सके, या इवन गैस का सिलेंडर भी लेके आ जाए अगर वो जरूरत होती थी, क्योंकि वो तब उस समय खुद जाके लाना पड़ता था सिलेंडर, घर पे नहीं आता था उस समय, तो वो स्कूटर इन चीजों के काम आता था। अब तो स्कूटर अपना एक अलग मस्ती का बन गया। इसमें आप कुछ अलग चीज रखने जाओगे तो पता नहीं कहाँ रखोगे। और क्योंकि आप कितनी चीजें, हम नोएडा में रहते थे, ठीक है, तो नोएडा से जीके जाना होता था संडेज को या फिर वीकेंड को, जहाँ पर पेरेंट्स दोनों, फादर मदर, मेरी बहन और हमारा एक शिज़ू हुआ करता था, उसको भी बेचारे को बीच में फंसा के 5 लोग एक स्कूटर पर नोएडा से जीके जाते थे। इतनी जगह होती थी उस बजाज कप में। आई नो। खैर एनीवे, इंटरेस्टिंग होगा देखना। 2.5 लाख का स्कूटर। 2.5 लाख का आशीष जी, इस पर कोई आपकी एनालिसिस है क्या? ये चलेगा क्या? क्योंकि iQube के चक्कर में स्टॉक चला था, आपको याद होगा, और ये पूरा ईवी का जो पोर्टफोलियो कंपनी खड़ी करेगी, आगे बड़ा निवेशक आएगा, उसको लेकर क्या स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिखाया है। इनफैक्ट 12 महीने का चार्ट स्क्रीन पर रखेंगे तो उसका एक अंदाजा लगेगा। लेकिन ये प्राइसिंग और ये लॉन्च क्या इनके फेवर में जाएगा? देखिए अर्चना, वेलकम टू न्यू इंडिया। हम जो बात कर रहे हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का जो लेवल है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे ग्रो होने वाला है। और जब हम बात करते हैं कि ये $2300-2400 पर कैपिटा की इनकम जब $7000 की हो जाएगी, तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं पूरा प्रीमियमाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के लॉन्चेस भी हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि कार में आपने ये चीज देखी कि किस तरह से जो प्रीमियम सेगमेंट में गाड़ियों की बुकिंग हुई वो बहुत ही जबरदस्त हमें देखने को मिली। इनफैक्ट जो कहीं ना कहीं आपका जो पीवी के अंदर में एंट्री लेवल कार था वहां पे डी ग्रोथ मिला है और प्रीमियम सेगमेंट में ग्रोथ मिला है। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बाइक नहीं, अगर से एटलीस्ट बाइक होता जहां पे आप रॉयल एनफील्ड जैसी गाड़ी की बात करें तो वहां समझ में आता था कि इस तरह का ट्रेंड बना था। बट क्या स्कूटर में इस तरह की ग्रोथ आएगी, ये तो अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट चीज होगी जिसको देखने के लिए। बट जो हमको लगता है कि ईवी के अंदर में जिस तरह से टीवीएस ने अपनी सब्सिडरी में बड़े इन्वेस्टर लाए और जिन वैल्यूएशन पे लाए, उसको देखते हुए लगता है कि ग्रोथ काफी रहेगी। और स्टॉक के अंदर में तो आपको एक बहुत पॉजिटिव अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। डिस्क्लोजर के तौर पे ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में, पर हमने इसको अभी भी होल्ड किया है, जबकि ये सबसे महंगा आज की डेट में एक तरीके से वैल्यूएशन के टर्म में स्टॉक है। बट जिस तरह से इन्होंने ईवी के अंदर में मार्केट शेयर लिया है टीवीएस ने और आयशर ने बाकी प्लेयर्स को देखते हुए, उसको देखते हुए हमें लगता है कि टीवीएस की ये जो लीड है वो बरकरार रहेगी और स्टॉक के अंदर में 1500 तक की एक अपसाइड हमें इमीडिएट बेसिस पर आने वाले 3 से 4 महीनों में नजर आती है। के टीवीएस मोटर्स। अच्छा, चला थोड़ा पर्यटन पे ही और इधर से उधर जाने के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे ही रहते हैं।